नमस्कार। आज की कहानी है भूतिया घर। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुराना और विशाल मकान था। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। वह घर गांव से थोड़ा दूर घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच बना हुआ था। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा लोहे का गेट और दीवारों पर उगी काई उसे और भी डरावना बना देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले उस घर में एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात अचानक पूरे परिवार की रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गई। उसके बाद से वह घर हमेशा के लिए सुनसान हो गया। लोगों का दावा था कि रात होते ही वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी की रोने की, तो कभी किसी के कदमों की, तो कभी किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाजें सुनाई देती थी। गांव में रहने वाला राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे इस चीजों पर राहुल को बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह पढ़ा लिखा निडर लड़का था। एक दिन उसने अपने दोस्त अमन, सोनू और दीपक से कहा, आज रात हम उस भूतिया घर में चलेंगे और सच का पता लगाएंगे कि सच क्या है। पहले तो तीनों डर गए, लेकिन राहुल की जिद करने पर वे तैयार हो गए। रात के 10 बजे चारों टॉर्च, मोबाइल और एक कैमरा लेकर उस पुराने घर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे घर के पास पहुंचे, ठंडी हवा तेज होने लगी। काफी ठंड हवा बहने लगी। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल ने धीरे धीरे लोहे का गेट धक्का दिया। चर की तेज आवाज आई। गेट अपने आप खुल गया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंदर कदम रखा। घर के भीतर हर तरफ धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले छत से लटक रहे थे। पुराने फर्नीचर टूटे पड़े थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। कौन है? राहुल ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी दीपक की टॉर्च बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं जली। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चारों ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो गई। काफी तेजी से धड़कनें धड़कने लगी। उन्हें डर सा महसूस होने लगा। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा आधा खुला था। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अमन डरकर बोला, चलो यहां से चलते हैं। राहुल ने कहा, पहले देखते हैं। जैसे ही वे कमरे में घुसे, चारों जो दरवाजा था वह जोर से बंद हो गया। धड़ाम। चारों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। जो चारों मित्र थे, कोशिश किए कि दरवाजा किसी तरह से खुल जाए, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने में रखे पुराने आईने में एक सफेद भूत दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सोनू डर के मारे चिल्ला उठा। अचानक पूरे कमरे में ठंडी हवा जो है सो भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की फुसफुसाहट कानों में गूंज रही हो। यह मेरा घर है। चारों के हाथ पैर कांपने लगे। राहुल ने हिम्मत करके कैमरा उस दिशा में किया। कैमरे की स्क्रीन पर सचमुच एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों से देखने पर वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी कमरे की सारी चीजें अपने आप हिलने लगी। कुर्सी जमीन पर घिसकने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गई और बाहर जो है सो बिजली चमकने लगी। अचानक दरवाजा खुल गया। चारों बिना पीछे देखे नीचे की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियों के बीच में एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी।
उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, हाथों में एक पुरानी गुड़िया थी। वह धीरे से बोली, मुझे अकेला मत छोड़ो। दीपक रुक गया। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मत रुक। वे आगे बढ़े, लेकिन बच्ची अचानक गायब हो गई। अब वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर वही कमरा दिखाई दिया जिसमें वे पहले थे। वे समझ गए कि वे किसी रहस्यमयी चक्र में फंस चुके हैं। हर बार बाहर निकलने की कोशिश करने पर वे उसी कमरे में लौट आते। समय बीतता गया। घड़ी रात के 12 बज रही थी। अचानक पूरे घर में घंटी बजने लगी, टन टन टन। फिर ऊपर से किसी की रोने की आवाज आई। लगा कि ऊपर कोई रो रहा है। राहुल ने हिम्मत करके फिर ऊपर जाने का फैसला किया। इस बार उसने एक बंद कमरा मिला। दरवाजा खोलते ही अंदर पुरानी तस्वीरें, टूटे खिलौने और एक डायरी रखी थी। राहुल ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, हम इस घर से कभी बाहर नहीं जा सके। जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया, उसने हमें यहीं मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी आत्माओं को आज भी शांति नहीं मिली। इतना पढ़ते ही अचानक तेज हवा चली और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो सच जान लेगा उसे घर छोड़ देगा। उसी समय दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। चारों उस रास्ते से बाहर निकलने लगे, लेकिन पीछे से फिर वही आवाज आई, फिर कभी मत लौटना। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही भूत खड़ा था। उसकी आंखें जो है वह काफी चमक रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह उदासी थी। जैसे ही चारों बाहर निकले, गुप्त दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह पूरी ताकत से भागते हुए गांव पहुंचे। अगली सुबह राहुल ने कैमरा देखा। उसमें पूरे घर की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जहां जहां उसमें भूत दिखाई दिया था, वहां वीडियो अपने आप काला हो गया था। सिर्फ आखिरी फ्रेम में घर की टूटी खिड़कियों के पास एक भूत दिखाई दे रही थी, जो सीधे कमरे जो कैमरे की ओर देख रही थी। राहुल ने यह वीडियो किसी को नहीं दिखाया। उस दिन के बाद चारों ने कभी उस घर का नाम तक नहीं लिया। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात उस पुराने भूतिया घर की टूटी खिड़की में एक सफेद जो है सो भूत दिखाई देता है। जो भी जिज्ञासा में उस घर के अंदर जाता, उसे कभी कभी अजीब आवाज सुनाई देती। कदमों की आहट, धीमी फुसफुसाहट और एक बच्चे की आवाज, मुझे अकेला मत छोड़ो। और फिर पूरा इलाका गहरी खामोशी में डूब जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।